बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी बाबा जी विदेश में हैं और पीछे से कोठी में होते हैं। यह काम जिसको खुद एक सेवादार ने हिम्मत करके बताया है, कौन सा है वह काम वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज सुबह डेरे से एक सख्त निर्देश जारी हुआ है, उसको पहले सुन लीजिए। संगत जी हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, कुछ सत्संग घरों में चोरी की खबर से डेरे ने बहुत सख्त चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी खास तौर पर सेवादारों के लिए है, लेकिन अगर आप सेवादार नहीं भी हैं तो भी यह जानकारी अपने जान पहचान के सेवादारों तक जरूर पहुंचाइए। और इस जानकारी के बाद मैं आपको बाबा जी के पीछे से बाबा जी की कोठी में क्या चलता है वह भी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। शुरुआत से पहले एक ही विनती है, राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। आइए सबसे पहले उस सख्त हिदायत को सुन लेते हैं जो आज ही डेरे ने जारी की है, फिर आपको बताएंगे बाबा जी की कोठी में क्या काम होता है। संगत जी, हर सेवा हर जिम्मेदारी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारे प्यारे सेवादार भाई बहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। यह वही सच्चे सेवादार हैं जो बिना किसी उम्मीद के, बिना प्रशंसा की चाह के दिन रात अपनी आत्मा से सेवा में लगे रहते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने मालिक की रजा में रहकर सेवा को इबादत समझकर निभाना। पर संगत जी, एक सच्चाई यह भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ सेवादार और सत्संगी ऐसे भी हैं जो सेवा को केवल एक रस्म की तरह निभाते हैं। ऐसे कुछ लोग अपने पद या ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, और जब सेवा सिर्फ नाम की राह जाती है तो उसका असर सिर्फ उनकी आत्मा पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी संगत और सत्संग भवन की मर्यादा भी प्रभावित होती है। संगत जी, हाल ही में यह सामने आया है कि कुछ सत्संग केंद्रों में रात्रि सेवा में तैनात सेवादार अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस लापरवाही के चलते चोरी और असुरक्षा जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं जो वाकई चिंताजनक हैं। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जोनल सेक्रेटरी साहब, जो कि जोन 1 संभालते हैं, उन्होंने बाबा जी की अगुवाई में एक सख्त लेकिन आवश्यक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कुछ बेहद अहम निर्देश दिए गए हैं। ये हिदायतें देश के हर सत्संग भवन तक भेजी जा चुकी हैं, ताकि सभी सेवादार अपने दायित्व को गंभीरता से समझें और सतर्क होकर काम करें। आपको यह भी बता दें कि रात्रि सेवा के दौरान एक ही स्थान पर कम से कम 4 से 5 सेवादार तैनात किए जाते हैं, ताकि काम का बोझ किसी एक पर न पड़े, और जब 2 लोग आराम करें तो बाकी के 2 से 3 लोग पहरेदारी करें और सेवा का सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन कुछ सेंटरों में लापरवाही के चलते बहुत नुकसान हुए हैं, इसलिए हिदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है रात्रि सेवा के लिए केवल यंग यानी कि जवान और एक्टिव यानी फुर्तीले सेवादारों को ही तैनात किया जाए। सेवादारों को अच्छे तरीके से सतर्क रहने की पूरी जानकारी दी जाए और कम से कम 10 सेवादार रात के समय होने चाहिए, ताकि बारी बारी से सब आराम भी कर सकें। सेवादार रात के समय सेंटर में घूमते रहें, यानी पेट्रोलिंग होनी जरूरी है। मेन गेट पर भी एक सेवादार को तैनात किया जाए, और सबसे जरूरी सेवा पेटी की पहरेदारी सतर्क रहकर की जाए, क्योंकि बुरी नीयत वाले लोग सबसे पहले सेवा पेटी को ही निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। संगत जी, यह हिदायत अपनी जान पहचान के सभी सेवादारों तक जरूर पहुंचाने की कृपा करो। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा जी की कोठी में क्या चलता है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार कोठी में सेवा चल रही थी और उस समय बाबा जी विदेश में थे। तभी अचानक एक सेवादार वहां आया और उसने कहा, बाबा जी का हुक्म हुआ है, आप सब कोठी को खाली कर दीजिए। जब सबने कारण पूछा तो उस सेवादार ने कुछ नहीं बताया और कहा, बस ऊपर से हुक्म हुआ है, आप लोग आज के लिए कोठी में सेवा मत कीजिए। जब सेवादार ने 2 से 3 बार ऐसा कहा तो सभी सेवादार कोठी छोड़कर वहां से चले गए। फिर उसी रात सभी सेवादारों ने उस सेवादार को अपने पास बुलाया जिसने कोठी खाली करवाने का निर्देश दिया था। उससे पूछा कि आज ऐसा क्या काम था जो कोठी खाली करनी पड़ गई। शुरू में तो उस सेवादार ने कोई बात नहीं बताई,
लेकिन जब सभी सेवादारों ने उस पर दबाव बनाया तो उसको बताना पड़ गया। उसने बताया कि आज बाबा जी से मिलने का आया था। यह सुनकर सभी सेवादारों के होश उड़ गए और वह कहने लगे, लेकिन बाबा जी तो विदेश में हैं। सेवादार ने कहा, गुरु कोई शरीर नहीं शब्द होता है, और शब्द यहां भी है वहां भी है, हर जगह है। जब सेवादारों ने आगे की बात पूछी तो उसने बताया कि काल की मांग बाबा जी से बहुत अनोखी थी। काल ने कहा कि बाबा जी, आप अपनी उन रूहों को मेरे हवाले कर दो जो भजन सिमरन नहीं करती, क्योंकि उन पर आपका कोई हक नहीं है। इसीलिए अब से वह रूहें मुझे दे दो। यह सुनकर बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको मैं नाम दान दे चुका हूं, अब वह मेरी जिम्मेदारी है। उनसे भजन सिमरन कैसे करवाना है यह भी मुझे पता है। इसलिए आप उन रूहों को मेरी जिम्मेदारी समझकर छोड़ दो। काल ने फिर दोहराया, अगर वह भजन सिमरन ही नहीं करती तो फिर आप उन्हें सचखंड कैसे ले जाओगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी कहा करते थे, जो सीधे तरीके से साथ नहीं चलेंगे उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। इतना सुनते ही काल समझ गया कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। काल ने बाबा जी को नमस्ते की और वहां से लौट गया। संगत जी, जब सभी सेवादारों ने यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए थे, और उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे थे जो भजन सिमरन नहीं करते थे। एक और बात भी आपको बाबा जी की कोठी की बताता हूं। यह राज बाबा जी के ड्राइवर साहब ने खोला था। हुआ यूं कि एक बार सत्संग के बाद कुछ सत्संगी बाबा जी के ड्राइवर के साथ बातों में लग गए। बातों ही बातों में उन्होंने ड्राइवर साहब से कहा, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। आपको तो दिन रात बाबा जी के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। आपके लिए तो शायद भजन सिमरन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो हर वक्त ही मालिक के सानिध्य में रहते हो। संगत जी, जो बात वे कह रहे थे वही कहीं ना कहीं ड्राइवर साहब भी मानते थे। उन्हें भी यही लगता था कि जब मुझे 24 घंटे सदगुरु की सेवा और संगत का अवसर मिल रहा है तो फिर मैं अलग से भजन सिमरन क्यों करूं? आखिरकार भजन सिमरन का उद्देश्य तो मालिक के दर्शन ही तो है, और मुझे तो हर रोज उनके दर्शन का सौभाग्य मिल ही रहा है। इस सोच ने धीरे धीरे उन्हें भजन सिमरन से दूर कर दिया, और इसी सोच में सालों निकल गए। लेकिन संगत जी, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका भ्रम तोड़कर रख दिया। ड्राइवर साहब रोज की तरह बाबा जी के निवास स्थान पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि बाबा जी एक टेबल पर ढेर सारे कागज फैलाए कुछ गिनती जोड़ घटाव में व्यस्त हैं। ड्राइवर साहब दरवाजे पर ही खड़े हो गए, पर बाबा जी ने उन्हें देख लिया और मुस्कुराकर अंदर बुलाया और कहा, आजा बेटा, बैठ यहां मेरे साथ। ड्राइवर साहब बगल की कुर्सी पर बैठ गए। बाबा जी फिर से उन्हीं कागजों में व्यस्त हो गए। काफी देर हो गई, लेकिन बाबा जी का ध्यान वहीं टिका रहा जैसे वह कुछ बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहे हों। थोड़ी देर बाद ड्राइवर साहब ने धीरे से पूछा, बाबा जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब ठीक तो है? बाबा जी ने नजर उठाई और गहरी आवाज में कहा, हां बेटा, मैं इन कागजों में तेरा हिसाब ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहा। ड्राइवर साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने हैरानी से पूछा, मेरा हिसाब कैसा? हिसाब बाबा जी। बाबा जी एक पल रुके, फिर बड़े गंभीर स्वर में कहा, यह सारे कागज भजन सिमरन के रिकॉर्ड हैं। बेटा, मैं देख रहा हूं किसने कितना सुमिरन किया, लेकिन तेरे नाम का पन्ना इनमें कहीं दिख नहीं रहा। तू सिमरन करता है ना बेटा? अगर करता है तो तेरा नाम किस पन्ने में दर्ज है? मैं ढूंढ नहीं पा रहा। संगत जी, उस एक वाक्य ने जैसे ड्राइवर साहब के भीतर का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। उनके चेहरे पर हैरानी, शर्म और आत्मग्लानि सब एक साथ छलकने लगे। वह समझ गए कि मालिक की संगत मिलना एक सौभाग्य है, पर भजन सिमरन उसका मूल है। बिना उसके आत्मा की गिनती नहीं होती। संगत जी, मालिक के पास सबका हिसाब रहता है, पर अगर हम खुद ही यह सोच लें कि हम तो मालिक के करीब हैं, हमें भजन सिमरन की क्या जरूरत, तो शायद हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। और बहुत से लोग भजन सिमरन तो करते हैं, लेकिन उनका भजन सिमरन कम और दिखावा ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के लिए भी यह संदेश जरूर सुने, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उन्हें आगे बताइए। यह घटना जरूर सुनाइए जिससे उनकी आंखें खुल सके। एक गांव में एक महान संत रहा करते थे। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था और गांव से कुछ दूरी पर एक छोटी सी कुटिया में वे रहा करते थे। वहां अक्सर दूर दूर से लोग सत्संग सुनने और भजन सिमरन की प्रेरणा लेने आया करते थे।
संत हमेशा यही सिखाया करते थे कि जीवन को सरल रखो और हर पल ईश्वर के नाम में जुड़े रहो। उनके साथ कुछ शिष्य भी उसी कुटिया में रहते थे जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है, जब सभी शिष्य एक साथ बैठे थे तो बातों बातों में एक शिष्य ने संत से सवाल किया, गुरुजी, आप हम सब में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, मेरी नजर में तुम सब समान हो। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं सबको एक जैसा ही मानता हूं। लेकिन फिर भी उस शिष्य को संतोष नहीं हुआ। वह जिद पर अड़ गया और बोला, गुरुजी, आज तो आपको बताना ही होगा कि आपका सबसे प्रिय कौन है। गुरुजी ने उसकी जिद देखकर एक क्षण शांत रहकर बाहर इशारा किया, वो देखो, जो कुटिया के बाहर मिट्टी के ढेर पर बैठा है, वही मेरा सबसे प्रिय है। सभी शिष्य चौंक गए और बोले, गुरुजी, वह तो कभी सेवा करता नहीं, दिखाना, कभी हमने उसे सिमरन करते देखा। वह तो हमेशा अकेला बैठा कुछ सोचता रहता है। वह कैसे आपका सबसे प्रिय हो सकता है? गुरुजी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक एक शिष्य को एक एक सिक्का दिया और कहा, जाओ, इसे जाकर ऐसी जगह छुपाओ जहां कोई भी ना देख पाए। सभी शिष्य चल पड़े। किसी ने सिक्का कपास में छिपाया, किसी ने गेहूं के ढेर में, किसी ने मिट्टी में दबा दिया, जिसे जो ठीक लगा वहां छुपा दिया। थोड़ी देर बाद सब लौट कर आए। गुरुजी ने एक एक करके सबसे पूछा, सिक्का कहां छुपाया? हर किसी ने अपनी जगह बताई। आखिर में वह शिष्य आया जो मिट्टी पर बैठा था, जिसको गुरुजी ने अपना प्रिय बताया था। उसने अपनी हथेली खोली। सिक्का अब भी उसकी मुट्ठी में था। गुरुजी ने हैरानी से पूछा, तूने सिक्का क्यों नहीं छुपाया? उसने मासूमियत से जवाब दिया, गुरुजी, मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां मुझे लगे कि कोई देख नहीं रहा। हर तरफ मुझे मालिक की नजर महसूस हुई। फिर मैं इसे कहां छुपाता? संगत जी, उस एक वाक्य ने सबका सिर झुका दिया। गुरुजी ने सबकी ओर देखकर कहा, यही कारण है कि यह मेरे प्रिय शिष्यों में से एक है, क्योंकि यह हर काम मालिक को साक्षी मानकर करता है। तुम सबने कहा कि इसे कभी सेवा करते नहीं देखा, क्योंकि यह सेवा और सिमरन दिखाकर नहीं करता, छिपकर करता है। यह सत्संग से पहले वह जगह साफ कर देता है जहां मैं बैठने वाला होता हूं। यह परमात्मा का नाम भी छिप कर लेता है, जबकि तुम सब मेरे सामने आकर दिखाने के लिए सेवा और सिमरन करते हो। तुम्हारी नियत मुझे खुश करने की होती है, लेकिन इसकी नियत मालिक को प्रसन्न करने की होती है। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा साधक वही है जो भजन, सिमरन और सेवा को मालिक की निगाह में रहकर करता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। संगत जी, बाबा जी भी यही बात सत्संगों में समझाते हैं कि कभी भी सेवा या सिमरन दिखावे के लिए मत करो, क्योंकि जो कार्य दिखावे के लिए होता है वह आत्मा को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि और नीचे ले जाता है। संगत जी एक सत्संगी बहन थी जिसका बाबा जी के प्रति बहुत ही लगाव था। हर सुबह अमृत वेला में उठकर सिमरन और भजन करना, दिन में सत्संग सुनना और डेरे में जब भी अवसर मिलता सेवा करना ही उसकी दिनचर्या थी। उसके लिए गुरु ही सब कुछ थे। उसकी छवि उसकी आंखों में और उनका नाम उसकी श्वासों में बसा था। इस साल डेरे में एक बहुत बड़े विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। देश विदेश से संगतें आने वाली थीं। कहते हैं यहां पर बाबा जी का कार्यक्रम है। कई दिनों तक दर्शन देने वाले थे। बहन के दिल में उत्साह भर गया। उसने महीनों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली थी और अपना नाम लंगर सेवा के लिए लिखवा दिया था। अपने गुरु के घर में उनकी संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य, और अपने गुरु के घर में उनकी संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। वह दिन रात बस यही कल्पना करती कि कैसे वह डेरे की पवित्र धरती पर होगी, गुरु के दर्शन करेगी और अपनी छोटी सी सेवा निभाएगी। कार्यक्रम में जाने के लिए बस 2 दिन बचे थे और उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। उनका मन पक्षी की तरह उड़कर डेरे पहुंच जाना चाहता था। तभी उसके पड़ोसन में रहने वाली शांति अम्मा, जिनका नाम था, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शांति अम्मा एक अकेली बुजुर्ग महिला थी। उनके बच्चे शहर से बाहर रहते थे और हफ्तों में कभी एक बार फोन कर लिया करते थे। वह थोड़ी चिड़चिड़ी थी, इसलिए मोहल्ले में भी कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था।
मीरा भी उन्हें दूर से ही नमस्ते कर देती थी। उस शाम शांति अम्मा के घर से कुराहने की तेज आवाजें आईं और बहन का मन नहीं माना। उसने दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर बहन का दिल कांप गया। शांति अम्मा जमीन पर पड़ी थीं। उन्हें तेज बुखार था और लगभग बेहोशी की हालात में थीं। मीरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया है और उन्हें एक पल देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा, इनके बच्चों को तुरंत बुला लीजिए, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई इनके पास 24 घंटे होना चाहिए। बहन ने उनके बच्चों को फोन किया, लेकिन वे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे और 2-4 दिन से पहले नहीं आ सकते थे। उन्होंने मीरा से ही कुछ दिन ध्यान रखने की विनती की। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका सपना था, उसके गुरु का घर, सत्संग और सेवा। दूसरी तरफ असहाय बीमार महिला, जिसे शायद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका मन छटपटाने लगा। हे मालिक, यह कैसी परीक्षा है? मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं वहां लंगर में सेवा करना चाहती थी, आपके दर्शन करना चाहती थी। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने गुरु से शिकायत की, आप तो सब जानते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहली रात बहुत मुश्किल से गुजरी। शांति अम्मा दर्द से कुराती रहीं। बहन ने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं, उन्हें दवा दी और उनके पास बैठी रही। उसका शरीर तो वहां था, पर उसका मन डेरे में भटक रहा था। वह सोच रही थी, इस समय संगत डेरे पहुंच रही होंगी। हर तरफ राधा स्वामी का जयकारा गूंज रहा होगा। सभी एक दूसरे को राधा स्वामी बुला रहे होंगे और वह वहां एक अंधेरे कमरे में फंसी हुई है। अगले दिन मीरा ने भारी मन से अपना बैग खोला और सामान वापस अलमारी में रख दिया। उसने डेरे जाने का विचार त्याग दिया, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट थी, एक शिकायत थी। वह शांति अम्मा की देखभाल तो कर रही थी, लेकिन बेमन से बेमन वह उन्हें समय पर खाना देती, दवा देती, उनके गंदे कपड़े साफ करती, लेकिन उसके मन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी असली सेवा से चूक गई है। एक दिन शांति अम्मा को थोड़ी होश आई। उन्होंने कमजोर आंखों से उस बहन को देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रही हो? तो बहन ने रूखेपन से कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूं, आपके बच्चे बाहर हैं, इसलिए इंसानियत के नाते वह वाक्य पूरा नहीं कर सकी। शांति अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और एक पराई लड़की मेरी सेवा कर रही है। तू जरूर कोई देवी का रूप है। मीरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह मन में बोली, देवी नहीं, एक बदनसीब हूं जो अपने गुरु के पास नहीं जा सकी। शाम को मीरा ने अपने फोन पर सत्संग लगाया। सत्संग में हुजूर महाराज जी की आवाज गूंज रही थी। वह कह रहे थे, तुम मुझे डेरे में, तस्वीरों में या सिर्फ सत्संग घर में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो हर उस जीव में बैठा हूं जो दुखी है, जो जरूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है, किसी रोते हुए को हंसाना मेरा सत्संग है, किसी बीमार की पीड़ा को कम करना ही मेरी असली सेवा है। तुम सेवा करने के लिए मीलों का सफर तय करते हो, जबकि सेवा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है और तुम उसे पहचान नहीं पाते। ये शब्द तीर की तरह उस बहन के दिल पर लगे, उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। सत्संग के शब्द और शांति अम्मा, असहाय सूरत, दोनों उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसे लगा जैसे बाबा जी सीधे उसी से बात कर रहे हैं। उसका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट आंसुओं में बह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जिसे बोझ समझ रही थी, वह तो स्वयं उसके गुरु का भेजा हुआ प्रसाद था। वह जिसे बाधा मान रही थी, वह तो सेवा का साक्षात अवसर था। वह डेरे के लंगर में लाखों लोगों को खाना खिलाने का सपना देख रही थी, जबकि उसका गुरु तो चाहता था कि वह इस एक अकेली भूखी आत्मा को प्रेम का निवाला खिलाए। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। बहन के लिए अब शांति अम्मा का कमरा एक पवित्र स्थान बन गया। उनका बिस्तर गुरु का आसन बन गया। वह अब बेमन से नहीं बल्कि पूरे प्रेम और समर्पण से उनकी सेवा करती। जब वह उनके लिए दलिया बनाती तो उसे लगता कि वह अपने गुरु के लिए भोग बना रही है। जब वह उनके पैर दबाती तो उसे लगता कि वह अपने गुरु के चरण स्पर्श कर रही है।
वह उनकी हर कर राह में राधा स्वामी नाम का सिमरन सुनती। शांति अम्मा भी यह बदलाव महसूस कर रही थी। बहन के स्पर्श में सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि अपमान और प्रेम था। उसकी बातों में एक मिठास थी। बहन अब उनके पास बैठकर उन्हें सत्संग सुनाती, उन्हें भजन गाकर सुनाती। शांति अम्मा का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। बहन के एक दोस्त ने डेरे से फोन किया। उसने बताया, बहन तुम यहां होती तो कितना अच्छा होता। आज बाबा जी ने बहुत देर तक दर्शन दिए। लाखों की संगत थी। हम तो बहुत दूर थे, ठीक से देख भी नहीं पाए, पर माहौल बहुत अद्भुत था। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी यहीं से दर्शन कर रही हूं। भाई को समझ नहीं आया। उसने पूछा कि क्या मतलब। बहन ने शांति अम्मा के शांत सोते हुए चेहरे को देखा और बोली, मेरे गुरु तो खुद चलकर मेरे घर आ गए हैं। मैंने उनकी सेवा भी की, उनसे बातें भी की और उनके दर्शन भी किए। इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। उस रात जब शांति अम्मा गहरी नींद में थी, बहन उनके पास बैठी भजन कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरा एक भी सुगंध से भर गया है और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया है। उसने आंखें बंद की और अपनी आंतरिक दृष्टि में उसने अपने गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ तजोमय चेहरा देखा। वह डेरे में मंच पर नहीं बल्कि उसी छोटे से कमरे में शांति अम्मा के सिरहाने खड़े थे। उनकी आंखों में अपार करुणा और प्रेम था। बहन को एक अपने भीतर आवाज सुनाई दी जो कि उसके गुरु की ही थी। बहन तूने मुझे पा लिया, तूने मेरी सच्ची सेवा की पहचान कर ली है। मैं यही हूं हमेशा तेरे साथ। बहन की आंखों से कृत झांके आंसू बहते रहे। वह समझ गई कि राधा स्वामी का मार्ग केवल किसी स्थान पर जाने या कोई कर्मकांड करने का नाम नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था है। यह हर जीव में हर परिस्थिति में अपने गुरु को देखने और प्रेम एवं करुणा के साथ अपने कर्तव्य को निभाने का नाम है। सच्ची सेवा और सच्चा सत्संग हमारी चार दीवारी के भीतर भी हो सकता है, बशर्ते हमारी नीयत साफ और दिल प्रेम से भरा हो। उसका डेरा ना जा पाने का मलाल अब एक गहरे सुकून में बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था। और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी का गहरा संदेश यह है, गुरु या परमात्मा किसी स्थान या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर जीव, विशेषकर हर जरूरतमंद और दुखी प्राणी में बसते हैं। सच्ची सेवा किसी विशेष स्थान पर जाकर भीड़ में शामिल होने नहीं हो सकती वहां पर, बल्कि अपने आसपास किसी भी दुखी आत्मा की पीड़ा को प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से दूर करने का प्रयास करना है। जब हम हर जीव में अपने गुरु का स्वरूप देखकर सेवा करते हैं तो हम वास्तव में उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। यही सच्चा सत्संग है और यही सच्ची भक्ति है। गुरु की कृपा पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। वह हमारे कर्मों और हमारी भावनाओं के माध्यम से स्वयं हम तक पहुंच जाते हैं। अगर साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मालिक की ऐसी प्यारी साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।